हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं बात करूंगा यहाँ पर पॉलिटी के बारे में और पॉलिटी में फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? तो हमारा जो संविधान में है राष्ट्र का उल्लेख इंडिया, दैट इज़ भारत, उसके तहत किया जाता है। ओके, उसके बाद भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो यहाँ पर संसाधात्मक, ठीक है, संसाधात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ओके, और जो यहाँ पर अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघ है। यह किससे आधारित होता है? केंद्र और राज्यों के बीच मध्य शक्ति के वितरण, स्वतंत्रता। भारत की संविधान के मूल्य लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, भातृ और समानता। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 यहाँ पर अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूची है। यह मूल संविधान है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। हमारा जो राष्ट्रगान नेशनल एंथम है उसका जो टाइम है वो 52 सेकंड का होता है। भारत संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, लॉयर पैराडाइज कहा जाता है इसको, ठीक है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन के.सी. वेहियर के हैं। भारतीय संविधान अत्यंत कठोर और असंत लचीला है। भारत अति संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? के.सी. वेहियर ने कहा था। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व कम करके आका है। यह कथन आइवार जेनिक्स का है। भारत में राजनीतिक संता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि इसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव महात्मा गांधी का है। भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की। हमारा जो नेशनल एनिमल है बाघ है, नेशनल फ्लावर कमल है, नेशनल बर्ड मोर है और हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग 24 है। तो ये था हमारा फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द 7 शेड्यूल। सबसे पहले बैक को नीचे रखा गया। तो यहाँ पर जो हमारा है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7 शेड्यूल वो है भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची में? समवर्ती सूची में। जनसंख्या जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा की सूची में समवर्ती सूची में है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 22वां संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार राज्य सूची में है। रेलवे हमारा राज्य सूची का है। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग तो वो समवर्ती सूची का है। कृषि राज्य सूची का है। पंचायत राज्य सूची का है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की थर्ड में शामिल किया गया है। विवाह विच्छेदन, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में है। इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं सूची थर्ड समवर्ती सूची में। अब हम बात करेंगे
यहाँ पर यूनियन लिस्ट के बारे में और स्टेट लिस्ट के बारे में और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट में हमारा प्रत्यक्ष विदेशी मामले, नागरिकता, संचार एवं डाक, निगम कर सेवा, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क एवं निर्यात कर, बीमा, पर्यटन, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। और जो स्टेट लिस्ट में है वो है लोक अवस्था, पुलिस, रेल एवं ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, बेटिंग और गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत कर का, टोल टैक्स, कैपिटेशन टैक्स, विलासिता की वस्तुओं पर कर। अब हम कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें हमारा होता है दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह एवं विवाह विच्छेदन, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। फिर आता है न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, विद्युत, वाहट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता एवं औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकारी, विद्युत, चिकित्सा वृत्तियाँ और कीमत नियंत्रण और जन्म मरण पंजीकरण। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। सबसे ज़्यादा हमारा यूनियन लिस्ट में ही है। अब हम प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या क्या बात कर ली है उसके ऊपर देख लेते हैं। तो हम लोग जो है क्या क्या बोलते हो, सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कर लिया, देन वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस भी कर लिया। उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द 7 शेड्यूल्स कर लिया। अब प्रियम्बल तो बोलता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में नीति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी सप्त 2006 विक्रमी को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। स्वच्छ न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाना चाहिए, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये था केशवानंद भारती 1973। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को ए मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N. A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सन अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। ओ माय गॉड। तो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो बॉम्बई बानक यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान प्रस्तावना आरंभ होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। यह था 42वां संशोधन
के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों या उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में राज्य का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर तथा संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? वो था 42वां संशोधन। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह बात बेरुबारी बनाम संघ मामले में 1960 में कहा था। अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संविधान सभा के सदस्य अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। उसके बाद हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। टाइम कितना हो गया मेरा? तो यहाँ पर हमारा माय लॉर्ड तो दोस्त आप लोगों का ये जो बुक है सारमंडल आप लोगों को मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा कर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहें। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो और मेरे को बहुत ही ज़्यादा विश्वास है खुद पर कि मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा कर देने वाला हूँ ये बुक। सो लेट्स कंप्लीट फिनिश द वीडियो हियर। थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो।